पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और डेवलपमेंट में हमारे देश ने कितने ही झंडे गाड़े हैं, यह तो हर कोई जानता है। लेकिन क्या आपका ध्यान देश की वेल्दी सिटीज़ की ओर गया है? बेशक भारत एक विकासशील देश है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ शहर ऐसे भी हैं जो विकास की दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं। ये सिटीज़ एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हैं। देश की जीडीपी में इन शहरों का अच्छा खासा योगदान है। क्या आप जानना चाहेंगे वे शहर कौन से हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज़ इन इंडिया कौन से हैं और आखिर इनके पास कितनी दौलत है। नंबर 10, विशाखापट्टनम। भारत के सबसे अमीर शहरों में से 10वें नंबर पर जो नाम आता है वह विशाखापट्टनम शहर का है। ये शहर भारत की पोर्ट सिटी है। यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े शहर होने के नाते इसे काफ़ी तेज़ी से विकसित किया जा रहा है। यहाँ आईटी सेक्टर्स को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। ट्रेडिंग में तो विशाखापट्टनम ने अपनी सफलता के झंडे गाड़ रखे हैं, लेकिन यहाँ इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को भी तेज़ी से लगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए ताकि विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश का सबसे विकसित शहर बनाया जा सके। वैसे बता दें, इस शहर की जीडीपी 43.5 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन इसके काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की आशंका भी है। नंबर 9, सूरत। उगते हुए सूरज के शहर सूरत को आप उगते हुए विकास का शहर भी कह सकते हैं। सूरत दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर की लिस्ट में शुमार है। भारत के लोग इस शहर को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया और सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहकर बुलाते हैं। दरअसल गुजरात का यह शहर अपने डायमंड के कारोबार के लिए जाना जाता है। यहाँ से कई महंगे डायमंड्स का एक्सपोर्ट होता है। आपको बता दें कि सूरत में रहने वाले डायमंड मर्चेंट्स के पास अच्छा खासा पैसा है। इसके अलावा यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का भी व्यापार काफ़ी फैला हुआ है। यहाँ टेक्सटाइल बिजनेस में काम कर रहे लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल के शौकीन हैं। अभी इस शहर की जीडीपी 59.8 बिलियन डॉलर्स है और यहाँ की इकोनॉमी रियल एस्टेट्स बिजनेस में भी ग्रो कर रही है। नंबर 8, अहमदाबाद। दौलत शोहरत की बात करें तो इस शहर का नाम कैसे पीछे रह सकता है, जिसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी बुलाया जाता है। इस शहर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में अच्छा खासा नाम कमाया है। हम बात करें गुजरात के शहर अहमदाबाद की। यहाँ लोगों के खून में बिजनेस और मुनाफा दौड़ता है। कहते हैं यहाँ के लोगों को केवल बिजनेस की भाषा ही समझ आती है, इसलिए भारत के ज़्यादातर अरबपति गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे बता दें, ज्वेलरी के बिज़नेस के लिए अहमदाबाद पहले से ही मशहूर है, लेकिन अब यह शहर इंडस्ट्रीज़ हब के तौर पर भी उभर रहा है। इस शहर की जीडीपी 68 बिलियन डॉलर्स है और आने वाले सालों में यह तेज़ी से ग्रो कर सकती है। नंबर 7, पुणे। महाराष्ट्र का मशहूर शहर पुणे भारत का 8वां मेट्रोपॉलिटन शहर है। यहाँ रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी टॉप क्लास है, क्योंकि यह शहर काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट, फॉक्सवैगन और मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ियों का शौक़ अगर आप भी रखते हैं तो इनका मेन ऑफिस पुणे में ही है और इसलिए यहाँ रहने वाली एक बड़ी आबादी टेक और आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ यह शहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आने वाले सालों में यह शहर ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर सकता है। इसके अलावा यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े यूथ की संख्या भी अच्छी खासी है। बात करें आंकड़ों की तो पुणे की जीडीपी 69 बिलियन डॉलर्स है। नंबर 6, हैदराबाद। हैदराबाद का नाम सुनते ही लोग यहाँ की बिरयानी को काफ़ी याद करते हैं, लेकिन फूड्स के अलावा यह शहर अपनी अमीरी के लिए भी मशहूर है। इसमें कोई शक नहीं कि हैदराबाद भारत की सबसे डेवलप्ड सिटीज़ में से एक है। यह शहर तेलंगाना की कैपिटल होने के साथ साथ सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ज्वेलरी का कारोबार काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। ख़ास तौर पर यहाँ पर्ल्स का कारोबार काफ़ी फला फूला है। इस शहर का इतिहास जितना रिच है, लोग भी उतने ही पैसे वाले हैं। वैसे बता दें, हाल ही के सालों में हैदराबाद ने आईटी के क्षेत्र में काफ़ी नाम किया है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी हैदराबाद ने काफ़ी मुनाफा कमाया है। काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ के साथ हैदराबाद की जीडीपी 75.2 बिलियन डॉलर्स है। नंबर 5, चेन्नई। चेन्नई शहर को अमीर और विकसित बनाने में हाथ ऑटोमोटिव सेक्टर्स का रहा है। तमिलनाडु की राजधानी मेट्रोपॉलिटन होने के साथ साथ एक बड़ी पॉपुलेशन का घर भी है। यहाँ रहने वाले लोगों की एक बड़ी आबादी आईटी, ऑटोमोबाइल, मेडिकल और टूरिज़्म क्षेत्र में काम करती है और इन्हीं फील्ड्स का चेन्नई की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि चेन्नई की इकोनॉमी 78.6 बिलियन डॉलर्स की है और यहाँ टेक में भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। बात करें टूरिज़्म की तो चेन्नई घूमने आने वाले लोग यहाँ के टेम्पल्स, लेक्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस से काफ़ी प्रभावित होते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ भारत के साउथ कल्चर को देखने के लिए आते हैं। भारत के सबसे शानदार शहरों की लिस्ट में भी चेन्नई का नाम शुमार है। नंबर 4, बेंगलुरु।
भारत के सबसे अमीर शहरों की बात हो और बेंगलुरु का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाई टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर ये शहर भारत की सबसे एक्सपेंसिव सिटी भी है। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल कितनी हाई क्लास होगी। दरअसल बेंगलुरु एक मेट्रोपॉलिटन शहर है। यहाँ भारतीय कंपनीज़ ही नहीं बल्कि कई विदेशी टेक कंपनीज़ भी काम करती है। कई बड़ी बड़ी MNCs कंपनीज़ का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में मौजूद है। कर्नाटका का यह शहर अकेले ही राज्य को $110 बिलियन की GDP बनाकर देता है। बेंगलुरु को भारत के IT कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। IT हब होने की वजह से इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसरो, इन्फोसिस, विप्रो और HAL जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के मेन ऑफिस भी इसी शहर में हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार यह शहर दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में तीसरे नंबर पर अपनी दावेदारी रखता है। नंबर 3, कोलकाता। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में कोलकाता एक ऐसा शहर है जो अपने इतिहास और संस्कृति के अलावा बंदरगाहों के लिए भी लोकप्रिय है। वेस्ट बंगाल की राजधानी होने के अलावा कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसकी GDP $150 बिलियन है। भारत के सबसे बड़े शहर में से एक होने के नाते यहाँ रहने वाले लोगों की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। कई लोग कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। इस शहर का टूरिज़्म शुरुआत से ही इतना शानदार रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था में अच्छी खासी बूस्ट आती है। हाल ही के सालों में इस शहर में IT सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी से फला फूला है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर्स में भी काफ़ी उछाल देखा गया है। वैसे कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए पूरे देश में मशहूर है। इसका लुत्फ़ उठाने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। नंबर 2, दिल्ली। दिल वालों की दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ एक अमीर शहर भी है। बिना किसी संदेह के इस शहर ने काफ़ी तेज़ी से विकास किया है। अपने हिस्टोरिकल कल्चर एसेंस को बरकरार रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी लंबी छलांग लगाई है। मेट्रो से लेकर नेशनल हाईवे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने तक इस शहर ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। वैसे बता दें कि दिल्ली का सबसे ज़्यादा योगदान सर्विस सेक्टर्स में रहा है। कई राज्यों से लोग इस शहर में रोज़गार पाते हैं। यही वजह है कि पेंडेमिक के बावजूद 2021 में दिल्ली की GDP 9,23,967 करोड़ की रही है। सर्विस सेक्टर्स के अलावा रियल एस्टेट और टूरिज़्म सेक्टर में भी दिल्ली आर्थिक स्थिति को काफ़ी बूस्ट मिलता है। राजनीतिक राजधानी होने की वजह से भी इस शहर की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। यही वजह है कि इसके पास के नेशनल कैपिटल रीजन्स भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ मिडिल क्लास के साथ हमें एक अमीर वर्ग भी देखने को मिलता है जिनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। नंबर 1, मुंबई। अमीर शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर मुंबई दावेदारी रखता है। सपनों का शहर मुंबई केवल बॉलीवुड के लिए ही मशहूर नहीं है बल्कि यह शहर भारत के फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स भी हमें मुंबई में ही देखने को मिलेंगे। रियल इस्टेट सेक्टर में मुंबई की अच्छी खासी पकड़ है। इस शहर की आबादी जितनी ज़्यादा है, एरिया उतना ही कम है। यहाँ की GDP $310 बिलियन है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शहर देश का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर है। समुद्र के रास्तों के ज़रिए यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में भारी व्यापार होता है। अकेले समुद्र हमारे देश के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में 25% तक कंट्रीब्यूट करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि देश के ज़्यादातर करोड़पति और अरबपति भी मुंबई में ही रहते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज़ का दाम भी इतना ज़्यादा है कि केवल भारत के सबसे अमीर लोग ही यहाँ घर खरीदने का सपना देख सकते हैं। तो ये थे भारत के 10 सबसे अमीर शहर। यहाँ लोगों का स्टैंडर्ड बाकी शहरों के मुकाबले अच्छा खासा है। यह शहर लोगों के लिए टॉप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और भारत की इकोनॉमी में अच्छी खासी योगदान करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नया दिलचस्प टॉपिक लेकर। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।